ऐसे ही हमारा चुनाव में कोई बहुत रणभूमि मुझे ना समझे कि हम एक तरफा जीत के आ गए। सबसे कम मतों से हारी थी भाजपा, यहाँ सिर्फ 7,000 वोट। ऐसी ताकत से चुनाव लड़ने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय विश्वनाथ से मुलायम भैया, तेंदुखेड़ा में जिन्होंने तेंदुखेड़ा तो आते जाते हमें भी पता है, हम भी आते हैं। तेंदुखेड़ा में जिन्होंने कांग्रेस का सूप बड़ा साफ कर दिया। हम झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग बोल देना, कहते हैं कि आप झूठ बोल, प्रामाणिकता के साथ बात कर रहे हैं कि तेंदुखेड़ा में जिन्होंने कांग्रेस को पूरा झाड़ू लगाया। एक नेताजी कहते थे, हम लोग चूंकि कार्यकर्ता है, पार्टी ने आग्रह किया कि जाओ सब गांव के लोगों से मिलो। हम लोग कार्यकर्ता है, हमारी कोई ठेकेदारी नहीं कि हम ठेका देते कि हम गांव जिता देते न, लेकिन हम कभी कहते कि नेताजी कहते थे कि यार जहां रहते हैं वो बूथ नहीं जीत पाते। आज ही हमें वह मोर्चा के सम्मानित अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे यहाँ उदित जी ने, कि भैया जी जे वार्ड में बंगला बनो है ना 13 नंबर वार्ड में, उसे भी भारतीय जनता पार्टी। ऐसी तालियों से स्वागत हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और दल्लू भैया खड़े हो जाओ। उस परिषद के भैया उपाध्यक्ष हैं, जहां पे आपके जवाब दे जनप्रतिनिधि जिनके गांव की हल्ला हो रहा है विष्णु भैया और आप लोगों को संवाद चल रहा बाहर के, जहां स्वयं को बंगला बनो भैया सब वो वार्ड हार के नेतागिरी हो रही। ऐसे हराने वाले हमारे युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशील नेता, जिन्होंने पूरे नगर तेंदुखेड़ा को आप पहले देखना और आज भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था के साथ देखना, स्वच्छता के साथ तेंदुखेड़ा और जिसकी रिश्तेदारी मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं, आप पता कर लेना कि तेंदुखेड़ा में एक एक गरीब की चिंता हो रही, एक एक माता बहनों की चिंता हो रही और सबके काम हो रहा है। ऐसे हमारे युवा नेता और नगर पंचायत के अध्यक्ष विष्णु शर्मा जी के लिए पुनः जोरदार तालियों से मैं स्वागत करता हूं। पार्टी में हमारी वंदना जी बैठी, जिला पंचायत की पूर्व सदस्य, मातृशक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी की हमारी वंदना जी, हमारे किसान नेता शिवदयाल जी और विधानसभा के प्रभारी हमारे बड़े भाई आदरणीय बोहानी से रमाकांत शर्मा जी, दल्लू भैया और इस मंडल के यशस्वी अध्यक्ष युवा नेता मेरे भाई आदरणीय अशोक भार्गव जी, और जिनके मंडल से अभी एक एक व्यक्ति सा हम लोग चर्चा करके आए। ऐसे ब्रजेंद्र भैया आप भी खड़े हो जाए, आपका परिचय होना चाहिए। ये युवा साथी मंडल अध्यक्ष हैं हमारे ब्रजेंद्र जी, पूर्व मंडल के अध्यक्ष भैया मनोज जी, आदरणीय पारासर जी हमारे मामा, राजू भैया और सरपंच साहब और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय दीपक जी से सभी आप वरिष्ठ जनता। हम लोग कोई लंबी बात करने नहीं आ रहे हैं, सारा विषय विष्णु भैया ने रख दिया है। दूध का दूध और पानी का पानी होना है और मैया की भी ऐसी संकेत मिल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, होता क्या है बंधुओं, शिवराज जी ने हम लोगों को बैठक में बुलाया, भोपाल गए थे, सब लोग गए थे, ताकि देखो भाई हम सारे मध्य प्रदेश में एक एक गांव की जनता को सुनने के लिए नहीं जा सकते। हम माताओं बहनों को प्रणाम करना चाहते हैं, उनके चरण स्पर्श करना चाहते हैं, उनकी हमने सेवा की है तो और आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो संभव नहीं था कि 230 विधानसभा में गांव गांव शिवराज जी आते, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग जाओ, भाषण नहीं देना, कम देना, लेकिन चर्चा करना लोगों से, और आपके साथ हम प्रशासन की पूरी टीम भी भेज रहे। ये प्रशासन के सभी वो लोग, इसको भी भाव को हमें समझना होगा। हम एकदम से कह देते हैं कि फलाना सिपाही नहीं सुन रहा, फलाना पटवारी नहीं सुन रहा, और उस पटवारी की क्या स्थिति है, वो भी तो हम जैसे परिवारों से है ना। शासकीय सेवा में जो है वो भी हम जैसे लोग हैं, उनकी भी हमें चिंता करना है। वो भी इस प्रकार से यात्रा में सुबह से घूम रहे सब लोग, उनके भी घर परिवार, पूरी सरकार। अब भैया गांव के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबाई कैसी आई,
अभी कोई चुनाव तो नहीं था भैया, लेकिन शिवराज जी ने कहा कि गांव गांव जाओ। और गांव गांव जाने का मतलब ये है कि जैसे हमारी मातृशक्ति बैठी, हमारी बहन जी वगैरह वहां बैठी, हमारे ग्रामीण जन बैठे। अरे गांव का व्यक्ति भोला होता है, अच्छा होता है, सरल होता है, सहज होता है। हम ही गांव के रहने वाले हैं। किसान व्यक्ति, किसान कैसे अपनी फसल को तैयार करता है भैया? 3-4 महीने मेहनत के बाद उसको खेत से कितने बोरा प्रति एकड़ निकला, ये हिसाब किताब घर परिवार के साथ बैठकर लगाता है किसान। और किसान का जब युवा लड़का कहीं से पढ़ के आता है, 12वीं कर लेता है, फर्स्ट ईयर कर लेता है, तो उस किसान के घर में कितनी खुशी होती है, माताएं बहनें खुशी, आज हमारा बेटा बीए हो गया, 12th की परीक्षा पास करी। ये होता है कि नहीं होता? आपके घर के जवान बच्चे अच्छे पढ़ के आते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? गलत तो नहीं कह? किसान कितनी मेहनत करता है। लेकिन शिवराज जी ने कहा कि नहीं, आप जाओ युवाओं से बात करके आओ, संवाद करके आओ, किसानों से संवाद करके आओ। मैं बताता हूं आपको, ये गांव भी पूरा किसानी गांव है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी, आपको पता है कि कहीं के मालगुजार नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी व्यवस्था से नहीं है। मोदी जी को तो आपने देखा होगा, एक छोटे से मकान में चाय की दुकान वाला जिस देश का प्रधानमंत्री, और शिवराज जी भी एक मध्यम वर्गीय छोटे से किसान के बेटा, वो बहुत दूर के नहीं, अपने तो नर्मदा पार की के। जब इन लोगों ने सेवा का बीड़ा उठाया तो उनको लगा कि हमें और चिंता करना है। उन्होंने कहा जाओ बात करके। तो किसान और युवा दो चीज ऐसी हैं कि ये देश में कायाकल्प कर सकती, बस सकते हैं कि हमारा वजूद जिंदा हो, वजूद जिंदा होना चाहिए। ये देश आजाद नहीं होता। अभी भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। एक अंग्रेज आता था, चमकोड़ा मारता था एक व्यक्ति को, सब लोग गुलाम रहते थे। लेकिन इस देश में सुभाष चंद्र बोस के जैसे लोग पैदा हुए जिन्होंने कहा कि नहीं, काय का अंग्रेज मैं नहीं मानता। सबसे पहले तो थोड़ा डर भी भैया, प्रशासन कितना तगड़ा है, आप थाने जाओ रिपोर्ट होती। स्वराज जी की मंशा थी कि हमने प्रशासन को ठीक किया। आपने देखा है कितना बुलडोजर चला, यानी हमारी माताओं बहनों को कोई छेड़ देगा, ऐसा हाथ लगा देगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जलंधर झूठ नहीं बोलूंगा मैं। अभी बताना कि धीरे बोलना हो, उसको तत्काल प्रभाव उसी स्थान से जूते मारते हुए उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलते हुए टीवी देखी कि नहीं देखी? आपने देखी कि नहीं देखी? ये व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और दूसरी तरफ कांग्रेस। इस मध्य प्रदेश की वीर की हड्डी किसान और युवा दोनों से झूठ बोला कि हम 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, और युवाओं से कहा कि हम तुमको 4,000 देंगे। हाथ जोड़ने मंत्रान नहीं चलेगा, वो सही कह रहे हैं, और मेहनत करना पड़ेगी 2-5-10 साल। लेकिन शिवराज जी ने कहा, इस चीज को ध्यान से सुनना होगा, और मैं झूठ बोलूं, सम्मानित पत्रकार हमारे सुदर्शन जी के, सुदर्शन न्यूज से है, जिनको भी मैं साथ हुआ, झूठ बोलूं तो आपको टोकना। शिवराज जी ने कहा कि हमने वादा नहीं किया कि हम आपको 2 लाख रुपया देंगे कि 1 लाख रुपया देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। सुनो, हम सब सीमांत किसान बैठे, छोटे बड़े सब किसान बैठे, यहाँ सब बैठे, भैया वगैरह सब किसान। एक किसान के घर में छोटे छोटे सबने लगभग खाते करवा लिए। पटवारी जी भी यहाँ होंगे, हम उनसे हिसाब ले सकते। एक घर में लगभग 3 से 4 खाते हैं कि नहीं भैया? आप बताओ, आपके घर में बताओ पहले तो, आप कितने खाते? भैया जी 5 खाते, हम 4 मान रहे। अब आप बताओ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके गांव में आए हैं और नर्मदा जी बहना बाजूद है। आप बताओ कि आपके 4 खातों में प्रधानमंत्री जी के 6,000 और शिवराज जी की मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4,000, 10,000 एक खाते में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 4 तो 5 के है, तो आपके 5 खातों में 50,000 रुपया साल, और 5 साल में एक परिवार में 2.5 लाख रुपया। ये हिसाब कभी लगाया आपने? लेकिन कांग्रेस ने पाप किया, हाथ तो जोड़ना पड़ेगा। किसानों से माफी मांगना ही होगी कांग्रेस को, जो धोखा कांग्रेस को दिया। और हमारे ये युवा साथी हैं, आप अच्छे युवा दिख रहे हैं, पढ़े लिखे, मोबाइल चला रहे, सब लोग होशियार। आज हमारा युवा देश का यदि पढ़ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में उसको तत्काल
परसेंटेज के आधार पर नौकरी, कोई भ्रष्टाचार नहीं। यदि आपका बेटा 72% है तो नेताजी का बेटा 60% है, मंत्री लगेगा की नौकरी 72% वाले की लगेगी। ये व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी, युवाओं को न 4000 दिए न कुछ, लेकिन शिवराज जी तो भैया भाषण का विषय नहीं, मैं संवाद कर रहा हूँ। शिवराज जी ने कहा कि यदि हमारे गांव का बेटा, किसान का बेटा यदि पढ़ लिखा है और यदि वो अभाव में है, कहीं से उसके माता पिता उसको फैक्ट्री नहीं खुलवा सकते, धंधे के लिए पैसा नहीं दे सकते, तो ये विष्णु भैया नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और ये पूरी सरकार के हमारे साथी सेवक लोग बैठे, कर्मचारी बंधु बैठे हैं, आप इनसे पूछ लेना। प्रत्येक महीने रोजगार मेले के माध्यम से आप क्या रोजगार कर सकते हो, उसको रोजगार को जो भी सुविधा आपको चाहिए, पैसे से लेकर हर चीज की मदद मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार कर रही है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम झूठ बोलकर वोट लेने नहीं आ रही, अभी कोई चुनाव नहीं है और हम ज्यादा आग्रह भी नहीं करेंगे। यहाँ से सब धरना चलाना है तो चलाओ, अभी तुम सीखना फिर तुम्हारा बेटा सीखेगा। उस बाप से पूछोगे जिसका जवान बेटा रात में डोलते होंगे 12 बजे जब बात आए तो दरवाजे खोलो, वो सही नहीं। 2 पीढ़ी खराब हो चुकी है। कितनी पीढ़ी खराब हो गई है? 2। आने वाली पीढ़ी को सुधारो और हम भी सुधरे और जागृत होने की जरूरत है। कांग्रेस के लोगों से बचने की जरूरत। जब वहां तो भैया से कहिए तो भैया जी दुकान लाइए, कैसे नेचर का हुआ, हमरों की दिक्कत थोड़ी कहते का है हमारी शादी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भी लोग बैठे हैं सब ने सेवा। शिवराज जी ने कहा बंधुओं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा कि आप गांव जाओ, सबका आशीर्वाद लेके आओ। हमने काम किया है, विकास यात्रा वो न मान सकता है जिसने विकास किया है। किसान बिंडा वही बनता जिसके घर में है, जिसके घर में अनाज निकलता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? बोनी बोई करने जाएगा, ट्रैक्टर बोई देता है भैया, किसी के घर में कछु खेती मिलती। हम विकास यात्रा के माध्यम से आपको संदेश देने के लिए आए, पता लगे कुछ ना कुछ काम इस गांव में होगा। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गांव गरीब की आमदनी की चिंता कर रही है। और मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कमल की फूल पर बटन दबाकर आप शिवराज जी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान कर सकते हो। स्वाभिमान के साथ सम्मान जिन लोगों ने आपके लिए किया। अब भैया फिर तो पगल आ रहे हैं, बोल रहे भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। अब यदि भाजपा ने कुछ नहीं किया होता तो ये रोड कौन बना देगा? अंग्रेज आए थे बना दे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दीपक भैया उसी समय बना। मात्र 15 महीना की सरकार, वो 15 महीने की सरकार में भी क्या भैया जरा देखो तो रे, उन्होंने वोट नहीं दी, अपन बाबू ट्रांसफर करा दें। हमारे शासकीय कर्मचारियों को परेशान, भ्रष्टाचारी की इतनी लंबी लिस्ट। भैया कितने ट्रांसफर की लिस्ट हो गई? 65, 70 करो यार। 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया सुन रहे हैं कांग्रेस के समय में। सिवा झूठ खरीद के अलावा कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। कांग्रेस में लेकिन अच्छे लोग भी थे, उनको भी हम आज याद करेंगे। कांग्रेस में जिन लोगों ने सेवा करी वो कांग्रेस नहीं बची हुई। स्वर्गीय दिनेश पालीवाल जी थे, उनको मैं आज भी मानता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जो वास्तव में गांव गरीब की चिंता करते थे। अब तो ये ठेकेदारों की कांग्रेस हो गई। आपके गांव की दारू को पैसा आप एक गांव में बांट दो, आप एक गांव से जीत गए, 5 साल आने में, और आप चौक को भी काट देंगे तत्काल खड़े होने होंगे। आज वहां के देखिए आप 4 साल कोई मतलब नहीं जनता से। मैं आपको प्रमाण के साथ बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का है। हमारी नियमित बैठकें होती है, हम सेवा के लिए काम कर रहे बंधुओं, हम पद के लिए काम नहीं कर रहे। हमारी टिकट पक्की है, कांग्रेस में झगड़ा हो जाएगा। हमारी टिकट कैसी पक्की कि हमारा निशान पक्का है, कमल फूल। तो ये आग्रह करने आए सब लोग, ये आग्रह करने आए इस नामना को साक्ष्य मानकर कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताओगे, सुख चैन देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
किसानों की चिंता, महिलाओं की चिंता, भैया थोड़े ऐसे हुई कि हमारी बहन दिख जाए, थोड़े से इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति बैठी और शिवराज जी की हमारी भाइयां भी बैठी है, उनको मैं यहाँ से चरण वंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और जो हमारी बहनें बैठी हैं, शिवराज जी ने कहा है कि जाओ जल्दी और पूरे नरसिंहपुर जिले के अंदर बहनों को प्रणाम करके आना, उनसे मत्था टेक के आशीर्वाद लेके आओ और उनसे कहना कि भाइयों की चिंता तो कर ली शिवराज जी ने, अब बहनों की चिंता भी काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार कर रही है। जैसा कि विष्णु भैया ने कहा, हम झूठ बोलते नहीं तो हम लोग आएंगे। 1000 रुपया प्रति माह उन बहनों को भी जो वास्तव में आर्थिक दृष्टि से कमजोर, वो भी लिस्ट बनेगी। सचिव महोदय कौन है? भैया देख लेना, ईमानदारी से बनाना, सीधा विषय है ये हमारी माताओं बहनों का गंभीर विषय है। इस मामले में कोई भैया जी की सुनी न तो विकास यात्रा कह रहे ले जाओ, फिर चाह रहे कि रोड बन जाए तो जल्दी से पुलिस आ जाए, बच्चों बन जाए तो प्रशासन के लोग। तो भैया जामे आप ईमानदारी से आप जनता के सामने और मेरे सामने ये कहो कि हम पूरी महिलाओं का, जो पात्र हमारी महिला है, इस ग्राम में एक भी महिला का नाम नहीं रहना चाहिए। और शिवराज जी आपको 1000 रुपया प्रति माह यहाँ पे भेजेंगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि दूसरी जगह भी जाना है, आज लंबे समय के बाद इस गांव में आने का अवसर मिला, सबके दर्शन हुए और भारतीय जनता पार्टी परिवार के एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते में आप सबको प्रणाम करता हूँ। वो बंधु सबसे आग्रह करने आया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भी लोग आए, उन्हें आप अच्छा आशीर्वाद दें और उन्हें गले लगाएं। हम लोगों से भी जो प्रयास बनेगा आप माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां